हाय फ्रेंड्स, आपका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएसटी जो कल एग्जाम में आने वाला है, सभी चैप्टरों के बारे में। ठीक है ना। तो हम रिवीजन के तौर पे क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद, जिससे बोर्ड एग्जाम में जो कल एग्जाम होने वाला है 7 मार्च को, इसमें 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है ना। तो आज हम सभी चैप्टरों के बारे में जानेंगे और मानचित्र के बारे में भी जानेंगे कि कैसे मानचित्र का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद क्या है। तो जैसे हमने बताया था, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश, और वाद मतलब क्या होता है, तो विचार। ठीक है ना। वाद मतलब क्या होता है, विचार। तो हमने बताया था, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही क्या कहलाती है, भारत में राष्ट्रवाद कहलाती है। और राष्ट्रवाद शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है ना। तो हम इसी चैप्टर से क्या कर रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करें। ठीक है। तो राष्ट्रवाद शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। और एक चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध से। कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रथम विश्व युद्ध से। ठीक है ना, विश्व युद्ध से। ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था ना, तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है ना। कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का मतलब क्या होता था, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जिस प्रकार दो गुटों में लड़ाई होता है, या दो लड़कों में झगड़ा हो गया तो अपना ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध दो ग्रुपों के बीच हुआ था। पहले ग्रुप का नाम क्या था, तो केंद्रीय शक्तियाँ था। क्या था, केंद्रीय शक्तियाँ, केंद्रीय शक्तियाँ। और दूसरे ग्रुप का क्या नाम था, तो मित्र राष्ट्र था। क्या नाम था, मित्र राष्ट्र। ठीक है ना, मित्र राष्ट्र। तो केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से आते थे ना, तो पहला था जर्मनी। पहला क्या था, जर्मनी। दूसरा क्या था, ऑस्ट्रिया। और तीसरा था इसमें हंगरी। क्या था, हंगरी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे ना, तो फ्रांस था, फ्रांस था, इटली था, इटली था, ब्रिटेन था, ब्रिटेन। ये तीनों लोगों में क्या हो रहा था, दोनों लोगों में तो युद्ध चल रहा होता है। स्टार्टिंग में कौन जीतता रहता है, तो केंद्रीय शक्तियाँ। बाद में कौन इनका सपोर्ट करता है ना, तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कब करता है, तो 1917 में करता है, जिसकी वजह से मित्र राष्ट्र ने क्या कर लेता है, प्रथम विश्व युद्ध को जीत लेते हैं सब। ठीक है। और जब ये युद्ध चल रहा होता है ना, तो हमारे यहाँ एक कहा जाता है नायक के रूप में, जिस प्रकार एक मूवी में दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो नायक के रूप में एक हीरो आता है और उसमें बचाने का काम करता है ना, तो सेम वैसे ही इस चैप्टर में भी जो नायक के रूप में हम लोग कहेंगे, जिनका नाम रहेगा क्या, महात्मा गांधी। क्या नाम है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक 1915 में आते हैं। क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी वापस कब आए थे, तो 1915 में आए थे। इनके बारे में बता दें कि ये 1893 ईस्वी में गए रहते हैं साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए, और जो 1915 में क्या करते हैं, भारत वापस आते हैं। वहाँ पे उनके एक गुरु रहते हैं, जिनका नाम क्या रहता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक शिक्षा लिए रहते हैं, और वो क्या इनसे बता रहते हैं कि अपने यहाँ जाइएगा तो 1 साल तक कुछ बोलिएगा मत, स्टूडेंट की तरह रहिएगा। तो अपने गुरु के आज्ञा का क्या करते हैं, पालन करते हैं, और 1 सालों तक कुछ नहीं करते हैं। और बिहार के राजा इनको क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो ये 1917 में, कब, 1917 में जाते हैं। कहाँ पे, बिहार में। बिहार में एक जिला है चंपारण, जहाँ पे तिनकठिया पद्धति या तिनकठिया आंदोलन चलता रहता है, जिसको गांधी जी जाते हैं और क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जिसको किस आंदोलन के नाम जानेंगे, चंपारण। चंपारण, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। 3 कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है ना, कि 20 कट्ठा की जमीन में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना होता था। और नील की खेती जहाँ पे होती थी ना, वो हर साल 3 कट्ठा भूमि क्या हो जाती थी, तो बंजर हो जाती थी, जिसकी वजह से ये लोग आंदोलन कर रहे होते हैं किसान, और गांधी जाते हैं तो इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। वही आगे की घटना के बारे में थोड़ा जाते हैं, तो क्या आता है, 1918। 1918 में क्या होता है, तो मील मजदूर आंदोलन। क्या, मील मजदूर आंदोलन क्या होता है, मील मजदूर आंदोलन होता रहता है। मील मजदूर आंदोलन का मतलब, कुछ लोग रहते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले, जो अपनी बोनस को लेकर क्या कर रहे होते हैं, आंदोलन। कहाँ पे, अहमदाबाद में।
तो गांधी जी वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों का मतलब साथ देते हैं, मतलब पूछता है क्वेश्चन। सबसे पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल कब किए थे, तो उसी मिल मजदूर आंदोलन 1918 में अहमदाबाद में ही किए थे। और वहाँ पे इन लोगों को क्या किए थे, बोनस दिलवाए थे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ा ना, तो क्या आया 1919 का रॉलेट एक्ट। क्या गया, रॉलेट एक्ट क्या आता है, रॉलेट एक्ट आता है। क्या आता है, रोलेक्ट एक्ट। ये रोलेक्ट एक्ट क्या होता है ना, तो ये जैसे अंग्रेज लोग रहते हैं ना, तो अंग्रेज लोग क्या करते रहते हैं, तो हम लोग यहाँ किसी को शंका या संदेह के आधार पर क्या करते हैं, जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। जे देखते हैं कि जो बढ़िया है, विद्रोही है, उसको क्या करते हैं, ले जाकर बंद कर देते हैं। तो ये 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आता है, जिसको गांधी जी क्या कहते हैं, तो काला कानून के नाम से जानते हैं। किस नाम से, काला कानून के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, तो काला कानून के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यही होता है, बिना वकील, बिना दलाल, बिना गवाह के किसी को जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से इसको गांधी जी ने क्या किया था, कहा था, तो काला कानून के नाम से जाना था। ठीक है ना। तो जैसे ही आंदोलन चल रहा होता है, तो 1919 में ये घटना घटती है। कब, 13 अप्रैल 1919 को ही एक घटना घटती है, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, तो जलियांवाला बाग हत्या। किसके नाम जानेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से, हत्याकांड के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे पंजाब में एक अमृतसर नामक स्थान में है ना, तो वहाँ पे लोग बैसाखी पूर्णिमा का मेला मनाए रहते हैं। तो विद्रोह भी हो रहा था रॉलेट एक्ट का। तो जनरल डायर होता है, जो क्या करता है, वहाँ पे गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लगभग हजारों लोग मारे जाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। गांधी जी इस घटना से क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और आगे चलकर एक आंदोलन लाते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन लाते हैं। ठीक है ना। 1920 में गांधी जी क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन लाते हैं। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है, कि कोई किसी का सहायता नहीं करेगा, मतलब कोई किसी का काम नहीं करेगा। अंग्रेजों का जो काम करते थे लोग, भारत के लोग, कोई माली का काम, कोई दाढ़ी बनाने का, बाल काटने का काम, कोई गाड़ी चलाने का, वैसे जो लोग करते थे ना, उनको इन्होंने क्या कर दिया, कोई किसी का काम नहीं करेगा। इन्होंने एक आंदोलन लाया, जिसको किस नाम से जानते हैं, असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। कब आया था, तो 1920 में आया था। ये आंदोलन चल ही रहा होता है तब तक 19 कब, फरवरी 1922 में। कब, 1922 में। कहाँ पे, तो चौरा चौरी नामक स्थान में, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक जिला है। गोरखपुर जिला में एक चौरा चौरी नाम का स्थान है। वहाँ पे क्या होता है, एक घटना घटती है, जिसमें लोग, जैसे अंग्रेज लोग रहते हैं, मारकर लोगों को भाग जाते हैं, उसी जेल में जाकर छिप जाते हैं। तो जेल में जब छिप जाते हैं, अंदर से बंद कर लेते हैं, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, पेट्रोल और किरासन का तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं पूरी तरह से उस जेल को, जिसमें 16 सिपाहियों और 3 नागरिकों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना कब होती है, तो फरवरी 1922 में, जिसको किस नाम जानते हैं ना, तो चौरा चौरी घटना के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, चौरा चौरी घटना कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो गांधी जी को, मतलब गांधी जी पे ब्लेम किया जाता है कि गांधी जी करवाए होंगे, वही लीडर थे उस समय। तो जिनकी वजह से इनको सजा हो जाती है, उनको जेल में बंद कर देते हैं सब अंग्रेज। ये जब जेल में जाते हैं, तो कुछ खाते वगैरह नहीं है, तो कुछ समय, मतलब 2-3 साल बाद क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले भाग लेते हैं कहाँ पे, 1927 ईस्वी में। कहाँ पे लेते हैं, तो कर्नाटक के बेलग्राम नामक स्थान पे क्या होता रहता है, कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, जहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके पहले की घटना के बारे में बता देना, कब की, तो 1925 की। 1925 में काकोरी कांड की भी घटना होती है। किसकी, 1925 में काकोरी कांड की घटना होती है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद
और बहुत सारे लोग सुखदेव, राजगुरु, ये लोग मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों का जो माल जाता रहता है ट्रेन से ना, उसको लूट लेते हैं, जिसको कारकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर में नहीं है, बस साइड से हमने क्या कर दिया, बता दिया। हम लोग कहाँ पे थे, 1927 में, ठीक है, 1927 में थे। अब आगे चला जाएगा 1929, 1929 इधर देखो, 1929 में क्या होता है ना, तो सबसे पहला तो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं 1929 में। और 1929 में ही हमारे यहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है, जिसमें गांधी जी को बुलाया जाता है, बट गांधी जी जाने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। और 1929 में ही क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग भी किया था, ठीक है ना, जिसकी वजह से 1930 में हमारे देश का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, तो 1930 से 26 जनवरी का पर्व मनाया जाने लगा। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था लाहौर अधिवेशन, और 1930 से क्या होने लगा, तो 26 जनवरी का पर्व मनाया जाने लगा, ठीक है ना। और 1929 में एक और घटना हुआ था, क्या हुआ था, तो 1929 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया था, नहीं गए थे। 1930 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया, उसमें भी नहीं गए। 1930 में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, 1930 में क्या होता है, ध्यान देखो इधर, 1930 में 1930 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, और इसी समय दांडी मार्च यात्रा भी गांधी जी निकालते हैं, साबरमती आश्रम से लगभग 78 अनुयायियों के साथ निकालते हैं, और 245 मील तक जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जिसे दांडी यात्रा या बोले तो नमक कानून क्या करते हैं, तोड़ते हैं इसी समय। और 1930 में क्या चलता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, ठीक है ना। और 1932 में क्या आता है, तो पूना पैक्ट, क्या आता है, पूना पैक्ट कब आता है, तो 1932 में। 1932 में क्या होता है, तो पूना पैक्ट समझौता होता है, तो किसके किसके पूछता है, पूना पैक्ट समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। क्या हुआ था, तो पूना पैक्ट समझौता हुआ था, ठीक है ना। और 1931 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया जाता है। तो 1931 में क्या होता है, एक चीज बता दें, तो 1931 में ना, कब, 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है, गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन मुझे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में ही हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसी समय हुआ था। इसमें गांधी जी क्या करते हैं, कुछ मांग करते हैं, तो इरविन क्या होता है, मान जाता है, जिसमें गांधी जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और जब तक ये आते हैं उसी समय भगत सिंह जो हमारे यहाँ के महान पुरुष जो थे, उनको क्या कर दिया जाता है, 24 मार्च को फांसी लगने वाला रहता है, बट 23 मार्च 1931 को क्या कर दी जाती है, फांसी लगा दी जाती है। समझ में आ गया। और 1932 में क्या हुआ था, तो पूना पैक्ट समझौता हुआ था, कब, तो 1932 में किसके किसके बीच हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलकर 1942 में क्या करते हैं, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हैं, और करो या मरो का नारा उसी समय देते हैं गांधी जी। आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। और फिर चलकर आगे 26 जनवरी 1950 को अपना देश का संविधान भी क्या होता है, तो लागू होता है, ठीक है ना। तो इतना था इस चैप्टर में, ठीक है ना। हम लोग रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या ऐसे इसको एक बार उतारिए, और उसके बाद हम बताते हैं मानचित्र, ठीक है ना। मानचित्र के बारे में बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। और जैसे बता दें कि जैसे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, भूमंडलीकरण, विश्व का बनना, जैसे विकेंद्रीकरण हो गया, और विकेंद्रीकरण जैसे आर्थिक महामंदी, ये सब क्वेश्चन क्या करिएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा कल के पेपर के लिए, ठीक है ना। कि विकेंद्रीकरण क्या है, आर्थिक महामंदी क्या है, समझ में आ गया। तो ये सब क्या करिए, जर्मनी का एकीकरण क्या है, इटली का एकीकरण क्या है, ब्रेटन वुड्स कौन था, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, 19वीं शताब्दी का उदय के बारे में बताइए। ये सब क्या करना है, आप लोग को देख लेना है, ठीक है ना।
अब आगे हम कुछ थोड़ा सा मानचित्र के बारे में बताते हैं कि मानचित्र का क्वेश्चन क्या, कौन कौन कैसे कहाँ से आएगा, और भरने का तरीका भी बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे मानचित्र के बारे में ना। चलो हम बात करें किसके बारे में, मानचित्र के बारे में। जैसे में हम लोग देख रहे हैं भारत का नक्शा, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वो स्थान जहाँ पे अमृतसर स्थित है। तो अमृतसर कहाँ पे है, तो यहाँ पंजाब पड़ता है ना, तो यहाँ पे दिखाएंगे और लिख देंगे क्या, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर कहाँ स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। यहीं पे क्वेश्चन एक और पूछ देगा, वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि वह स्थान जहाँ पे स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो अमृतसर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन कहेगा कि 1929 का अधिवेशन अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में। यहीं पे ना पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक लाहौर होता था जहाँ पे आंदोलन होता था। इसको यहाँ पे क्या दिखा देंगे, लाहौर। या बोल सकते हो कि वो वह स्थान जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, तो लाहौर में ही किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में ही, समझ आ गया। 1927 का बेलग्राम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1927 का बेलग्राम अधिवेशन की जब बात करेगा ना, कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। कहेगा कि वह स्थान जहाँ पे, ठीक है ना, कहेगा वह स्थान जहाँ पे सबसे बड़ा नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में क्या है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहेगा क्वेश्चन कि वह स्थान जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो कहाँ दिखाएंगे, तो असम में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, असम में। असम में कहेगा वह स्थान जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, तो असम में। ठीक है, फिर कहेगा वह स्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला झरिया जिसके लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड। झारखंड में, यहाँ पे झारखंड है, झारखंड में ले जाकर क्या करेंगे, हम दिखा देंगे। कहेगा कि वह स्थान जहाँ पे टिहरी बांध बना है, तो उत्तराखंड। यहाँ पे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जाकर क्या करेंगे, हम दिखाते चले जाएंगे। कहेगा वह स्थान जहाँ पे स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो पश्चिम बंगाल। यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में कहीं पे बिंदु लगाएंगे और दिखा देंगे। कहेगा वह स्थान जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। वह स्थान जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहेगा वह स्थान जहाँ पे, ठीक है ना, कहेगा वह स्थान जहाँ पे आनंद भवन स्थित है, तो यहीं पे ना। वह स्थान जहाँ पे संसद भवन स्थित है, तो दिल्ली में दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे, दिल्ली में। कहेगा वह स्थान जहाँ पे आनंद भवन स्थित है, तो इलाहाबाद में। वह स्थान जहाँ पे संसद भवन स्थित है, तो दिल्ली में ले जाकर क्या करेंगे, हम दिखा देंगे। ठीक है ना। फिर कहेगा कि वह स्थान, ठीक है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, तो कहाँ पे होती है, गुजरात में। कहाँ पे होती है, गुजरात में। ऐसे दिखा देंगे, सॉरी, ऐसे गुजरात है, गुजरात में हम क्या करेंगे, कहीं पे दिखा दें। कहेगा वह स्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। जब महाराष्ट्र नहीं रहेगा तो क्या दिखाएंगे, तब गुजरात में दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा कपास की खेती गुजरात में, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में। इस्पात की बात करेगा ना, इस्पात उर्वरक के बारे में, तो उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। कहेगा वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यहाँ पे। वह स्थान जहाँ पे चौरा चौरी कांड की घटना हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ऐसे बिंदु लगाकर क्या करेंगे हम, तो दिखा देंगे। ठीक है ना। तो ये सब क्या कर लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस कर ऐसा क्वेश्चन जाइएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है ना। तो ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करिए। ठीक है ना, आगे बढ़ाते रहिए।